Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. How are you all? Fine. Fine. You take attendance. Ayan. Jala. टेलर कैन क्लियर सर। आप लोग आपने लास्ट की 2 क्लासेस अटेंड नहीं की थी बच्चों? आपने लास्ट की 2 नो क्लासेस मैम, मैं तो रेगुलर हर एक कंप्यूटर क्लास अटेंड करता हूँ। आपने हर एक वो मैम ऐसा हुआ हो क्योंकि लास्ट के 2 क्लास में रहा ना, मैं सिटी से बाहर था, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। हाँ, बट ये आपकी ना इसमें ऑनलाइन ऐसे दिखा नहीं रहा था। सब लास्ट टाइम मैंने क्लास ली थी ना, यस मैम। उस टाइम नो इश्यूज। नाउ देयर आर ओनली हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 7 8 9 10। देयर आर 10 स्टूडेंट्स, राइट? नाउ एक बात बताओ मुझे आप लोग कि आप लोगों को कंप्यूटर के क्लास में समझ में आता है? आप लोगों को कंप्यूटर समझ में आता है? अच्छी लगती है? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे आप लोग तो रेगुलर क्लास करते हो, राइट? कुछ बच्चे ऐसे जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, लाइक आपके फ्रेंड्स में कभी कोई है ऐसा जिसका आप बोलो कि कंप्यूटर क्लास भी अटेंड करे? वो लोग कोई है आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके क्लास 8th में हो बट क्लास अटेंड नहीं करता है? कोई है ऐसा जिसे आप कम्युनिकेट कर सको? Ma'am, my all friends come in the computer class. आपके जितने फ्रेंड्स हैं वो सारे आते हैं, राइट? नीज आप बेटा आपका नीज नहीं है इसमें? ओके, नीज गर्ल उसमें आ गया तो फाइन। लास्ट क्लास एक और चीज, लास्ट जो हमने Excuse me, ma'am. यस मैम, क्या आप चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के आंसर दे सकते हैं रीचेक के लिए? चैप्टर 1 के आंसर्स मैंने अभी किए नहीं है, बट आज मैं करती हूँ तो आपको भेज दूंगी। ओके, आपने नोटबुक बनाई है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करने के लिए? और क्वेश्चन आंसर की यस मैम। यस मैम। सारे स्टूडेंट्स ने बनाई है? सारे और स्टूडेंट्स? नाउ चैप्टर 2 में लास्ट टाइम मैंने क्या कराया था? यस, मूवीज मेकअप। मूवीज मेकअप से मुझे याद आया, लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को वीडियो बनाने का। धर्म, आप तो इतने सारे वीडियोस बनाते हो, आपने मुझे वीडियो बना के क्यों नहीं सेंड किया? मैंने भूमि का जैमिन का वीडियो शेयर किया था 8th क्लास में, आप लोगों ने देखा था? दे आर फ्रॉम 8th A। यस मैम, देखा था। यस, तो आप लोगों ने क्यों नहीं ट्राई किया बनाने का? तो मैम, बहुत ही हुआ यूं कि मेरे पास जो लैपटॉप है ना, वो रहा ना, मेरा जो बड़ा भाई है ना, मेरा बड़ा भाई, उसे ऑनलाइन चालू हो रहा है ना, इसलिए मैंने उसे दे दिया था, इसलिए मैम वो कोई बात वीडियो नहीं, सेंड आप नहीं कर। इट्स ओके तिलक, यू कैन डू वीडियो फोन ऑल्सो। आप अपने फोन में जिस तरह से उसकी कैप्शन ऐड करोगे या टाइटल ऐड करोगे तो सेम वर्किंग इज डन इन लैपटॉप ऑल्सो। तो अगर आप फोन में भी कर लेते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे जो फोन में सॉरी लैपटॉप या पीसी पे नहीं कर रहे थे, यू कैन डू इन योर फोन ऑल्सो। एंड फोन में भी सेम फंक्शनिंग वैसे ही होती है, जैसे करोगे वैसे ही हो जाएगा। ओके, गेट इट? तो ट्राई करना फोन में करने का। ओके स्टूडेंट,
ओके Yes. मैम। आप लोग सवेरे ब्रेकफास्ट नहीं किया है आप लोगों ने? एनर्जी बिल्कुल लो है आप लोगों की। ब्रेकफास्ट किया है ना सबने? यस मैम। रुशेल, रुद्रा, माहे, खुश, आप लोग कुछ भी आंसर नहीं देते हो। जिया, अयान, भूमिका, धर्म एंड हर्षराज, क्यों आप लोग शाय हो बहुत? आप लोग आंसर दोगे तब फिर मैम को पता चलेगा ना कि आप लोगों को जो मैम समझाते हैं वो समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, या फिर हमें दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, या फर्स्ट टाइम में कोई डाउट है वो क्लियर हो गया है सब कुछ। तो जब तक आप लोग हमें आंसर नहीं दोगे हमें कैसे पता चलेगा, राइट? मैम कोई नहीं देता, क्या कोई नहीं देता आंसर? नहीं, कोई नहीं देता मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। कोई नहीं देता आंसर, कोई नहीं देता, या फिर हेजिटेशन यहाँ पे होते हैं। देखो यू आर इन 8th क्लास ना, 8th क्लास में हेजिटेशन तो होनी ही नहीं चाहिए। आपकी रीडिंग तो ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है, अगर आप लोग करोगे साथ में तो अगर एक बोलेगा। धर्म, बात बताओ, सारे Yes. बच्चे परफॉर्म नहीं करेंगे धर्म, तो क्या आप भी अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे? इज इट लाइक दैट? सामने वाला क्या कर रहा है हमें उससे क्या, हमें अपना करना है ना। आप आंसर दोगे तो फिर सारे बच्चे भी 1 by 1 आंसर देंगे। लाइक अभी अगर तिलक आंसर दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तिलक वैसे है। तिलक आंसर दे रहा है तो 10 से आप उसको देख के आंसर दे दो। फिर इतना तो हम कर सकते हैं ना, एक दूसरे को देख के आंसर देना। यस वी कैन डू। नो धर्म, प्लीज डोंट बी सॉरी फॉर दिस। आप लोग, मुझे पता है अभी आप लोग को लगता है ऐसा ही कोई, बट ट्राई करो सब लोग बोलने का, आंसर देने का, ठीक है? और कंप्यूटर की क्लास में तो ऑलवेज यू ऑलवेज वेलकम कि आप लोग बोलो। जितना ज्यादा बोलते हो मुझे उतना अच्छा लगता है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते हो। तो एवरीवन, सब लोग मुझे आंसर देंगे ना, भूमिका वगैरह सब लोग? यस मैम। यस थैंक मैम। यू, यस मैम। thank you. Now, open up textbook, page number 18, editing a video and moving a video to a different location. It was done, right? ये हो गया था ना? Okay. Now we have to start from page number 19. The topic was adding music. Okay? तो एडिंग म्यूजिक में स्टार्ट करते। चलो धर्म, आपसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। कुछ प्लीज रीड एडिंग म्यूजिक एंड एडिटिंग म्यूजिक। धर्म, वांस जलिया, कुड यू प्लीज रीड? बोलो बेटा, सारे बच्चे रीड करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ आपको रीड करना है। कहाँ गए धर्म? ओके, तुम उससे पहले मैं किसी और को बोलूँ रीड करने के लिए, तो आप स्टार्ट करोगे? इज इट लाइक? May I read? यस प्लीज। Ma'am, from editing videos. Adding music and editing video music. Page number 19. Okay, ma'am. Adding music is the step listed below with the help to add music. Under the House tab, select Add Music. Under the House tab, select Add Music. There are two options at the junction. You can add one music track to the entire storyboard, or you can specify the desired start and end point. In figure 7, notice the green colors
green color strip added to the entire storyboard. Yes. Ma'am, I have to read editing music. If you wish, you can. Yes. Please read. Editing music. Suppose you wish to add music only to the photo and not to the video. The steps listed below will help to edit the music step. Simply just attach to the storyboard. Double click on the music. Simply just added on the ribbon menu. Click on the option tab. Note the three options of start time, start point, and end point. Start time is the time in the movie when the movie actually starts playing. The start point is the point in the selected clip to music when it starts playing. The end point is the point where you wish to stop playing the music. In figure number 8, you can see that the added music can be confined to the two pictures only. Notice how the start time, start point, and end point have been defined in seconds. Look at the left end of the video tools bar. You will notice music volume, fade in, dash, fade out box in the audio group. Using them, you can additionally specify the volume of the music to fade in or out, and the speed at which it will fade out. If you wish to remove any of the music clip added to the storyboard, click on it and then click on the remove it in the editing group under the home tab. Very good. Very good, Sid. And everyone clap for Tilak. Very good, Tilak. At least you tried. Very good. Now, adding music and editing music. ये समझ में आया स्टूडेंट? Understood everyone or not? जैसे हम अपने फोन में वीडियोस को कैसे म्यूजिक ऐड करते हैं, उसके बाद हम किस तरह से उसको एडिट करते हैं, द सेम थिंग वी कैन डू इन आवर लैपटॉप इन मूवीज मेकर. यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, फिगर नंबर 7 देखो एंड फिगर नंबर 8 इन पेज नंबर 20 जहाँ पे है वहाँ पे आप अपने म्यूजिक को अकॉर्डिंग टू योर वर्क आप उसको एडिट कर सकते हो. राइट? इतना समझ में आया स्टूडेंट? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, very good. Yes, ma'am. Now, effect. Adding visual effect. Who wants to read next? Ma'am, may I? Yes, Khush, please. Yes, ma'am. Adding visual effects. You can give fresh touch to your storyboard by adding a variety of special effects to the image and videos. These visual effects range from a simple changing of colors to more visually applying ones, like the ripple effect. The steps listed below will help to add the visual effects. Steps. The first steps is to select a point in a storyboard where you wish to add the effect. Done the pen which you the
Next, on ribbon menu, third step. Scroll the mouse, defined effect. The preview of the effect will appear. Choose the desired effect by clicking on it to the selected photo. Or Okay, Kush, I think there is some network issue. Now I will continue. You can use the arrows on the right of the options to scroll up and down to see the complete range of available effects. Figure number 10 illustrates an effect being applied to the picture. When an effect is applied, the photo or video pan is marked by an icon on the upper left corner. See the upper left corner or of the selected photo in figure number 10 and notice the appearance of the icon there. To remove the applied effect, click on the none option appearing in the beginning under the visual effect tab. Okay, तो इसमें एग्जैक्टली क्या होते हैं, जो हम वीडियोस में देखते हैं ना, ट्रांजिशंस होते हैं. आपने इंस्टाग्राम की वीडियोस में देखा होगा कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का आते हैं, फिर उसके ट्रांजिशन ऐसे करते हैं, देन उसका इंटायर चेंज हो जाता है, मेकअप चेंज, ड्रेस चेंज, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज, राइट. तो इस तरह से वो कैसे होते हैं विजुअल इफेक्ट्स में. आप उसके कलर चेंज कर सकते हो, उसका पूरी थीम चेंज कर सकते हो. तो वो कैसे करते हो, विजुअल इफेक्ट के थ्रू. तो हम उसको मोबाइल में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन करते हैं ना, वीएफएक्स ट्रांजिशन. तो वैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, वीएफएक्स. मान लो मैंने 6 पिक्चर्स की स्लाइड बनाई, राइट, 6 पिक्चर्स की वीडियोस बनाए. उसमें फर्स्ट पिक्चर हमारी लेफ्ट टू राइट ऐसे टर्न हो रहा है, सेकंड थर्ड टू फोर्थ ऐसे टर्न हो रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे ब्लैंक होते हैं. तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें एग्जैक्टली वीएफएक्स और विजुअल इफेक्ट्स का पार्ट होता है. ठीक है, तो हम उसको कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज विजुअल इफेक्ट ऑफ वीएफएक्स और ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर. Get it? Now, next topic is adding title or credit. Page number 21. Next, who wants to read? Tilak and Kush. हो गए Kush? Sorry, I forgot to clap for you. Kush. Very good. Thank you. Now, next, who wants to read? Please, बेटा बोलना चालू करो. आप नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? Anyone? या मुझे 1 by 1 नाम लेना पड़ेगा, खुद से इनिशिएट नहीं करना है आपको. भूमिका, could you please speak up? भूमिका पाडलिया, are you there? Bhumika, am I audible to you? Yes, beta. Please, could you please read adding title and credits? Adding title and credit. Your movie or the storyboard is not ready and needs the final touches like adding titles, captions, and credits. Let us know. Look at the steps to do so. Auto movie themes. This is a very handy shortcut to move your movie storyboard complete to adding transition, title screen and the end credit screen. This can be very easily done using the auto movie theme option. The step below will help you do so. Click on the home tab at the center of the ribbon menu. Look for auto moving theme option. Go through the available option and stop at each to see its effect on your movie storyboard. To select the option which you like the most, click on it. Adding a movie title. After having selected the auto movie theme, it is time to add titles to the movie storyboard. To add a title slide, follow the steps listed below. Click on the home tab
Under the Add group, click on Title and add the desired title. After adding the title slide, Format tab will appear. If you wish to edit the title edit, simply double-click on it on the preview. The text box will appear. Edit to add the title. ओके, थैंक यू बेटा आपका भूमिका। इतना ही। नेक्स्ट मैं किसी और को बोलती हूँ रीड करने के लिए। थैंक यू भूमिका एंड एवरीवन क्लैप फॉर भूमिका। वेरी गुड भूमिका, एटलीस्ट यू ट्राइड, दिस इज द बेस्ट थिंग, राइट। नेक्स्ट, हु वांट्स टू रीड? बेटा आप बोलना चालू। जिया पटेल। ओके जिया पटेल, यू आर क्लैपिंग, राइट। नेक्स्ट, now Dharma Julia, now you can read, right? Could you please read? अब तो बोल सकते हो ना आप। देखो 3 स्टूडेंट्स से रीड किया। धर्म वांस जलिया, am I audible to you बेटा? Okay Jia, yes please Jia, if you want to read please. Adding captions and adding edits. Ma'am, I have to start from auto movies themes na? No, adding captions, adding credits on page number 22. Okay, ma'am. Editing a movie title. After having selected the auto movie theme, it is time to add titles to the movie storyboard. To add a title slide, follow the tab listed below. First, click on the Home tab. Second, under the Add group, click on the title and add the desired title. Third, after adding the title slide, Format tab will appear. If you wish to edit the title edit, simply double-click on it on the previous. The text box will appear. Edit or retype the title. नेक्स्ट बेटा ये पूरा पेज कंप्लीट कर दो 22। जिया प्लीज कंप्लीट पेज। Editing caption. You can also add caption to image or video by following the steps given below. First, click to highlight the part of the photo or video where you wish to add a caption. Second, click on the Home tab and then to caption. Third, on the previous screen, click inside the text box to type in your caption. You can format the text the way you want using the formatting feature under the Format tab. Adding create. First, on the Home tab. Yes, ma'am? Yes, बेटा कंटिन्यू। Yes, ma'am. First, on the Home tab, click on the down arrow next to create. Second, choose the type of text that you wish to add at the end of the movie. Then click inside the text box on the previous screen to enter your text. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड जिया। क्लैप फॉर जिया एवरीवन। आप लोगों को क्लैप की आवाज नहीं, ऑप्शन होते हैं ना क्लैप का इस तरह से, राइट? तो इस तरह से आप लोग क्लैप कर सकते हो। ओके धर्म, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट ने ट्राई तो किया बोलने का। नेक्स्ट आप ही बोलोगे। नाउ एडिंग अ मूवी टाइटल। मूवी टाइटल का मतलब पता है क्या होता है? मान लो कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई वीडियो बना रहे हैं, तो उस वीडियो को हम किस नाम से सेव करते हैं, दिस इज एक्चुअली नोन एज टाइटल। ठीक है, तो टाइटल का क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज को किस वे में सेव कर रहे हैं, लाइक इट इज टाइटल। मान लो अगर मैंने वीडियो बनाया न्यू एरा पब्लिक स्कूल का, इन वेरी शॉर्ट अगर मैं एनईपीएस नाम डाल के ऐसे टाइटल को सेव करती हूँ, तो मैं अपने फोन में एनईपीएस सर्च करती हूँ या फिर हमारी गैलरी में होता है तो एनईपीएस के नाम पे वो चीज हमें ओपन हो जाएगी वीडियो। तो दिस इज एज एडिंग अ मूवी टाइटल। नेक्स्ट, एडिंग कैप्शन। ओके, जो लास्ट में भूमि पटेल ने और एक जैमिन ने ऐसे जो आपको मैंने वीडियो फॉरवर्ड किया था, उसमें आपने देखा था टीचर्स ऐसा लिखा था, हेड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल, ऐसा नाम हम लिखा था, राइट? तो वो कैसे लिखा था डांसर्स वगैरह, वो
पार्ट होता है कैप्शन का, ठीक है। वो क्या पार्ट होता है कैप्शन का, जो किसी पिक्चर को या किसी इमेज को, किसी वीडियो को ये बताता है कि ये इमेज किसके लिए है, ये वीडियो किसके बारे में है, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कैप्शन बताता है कि हम वी कैन राइट कैप्शन विथ कंप्यूटर और योर फोन। एडिंग क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा दोनों वीडियो में, एंड ऑफ द वीडियो वहाँ पे भूमि पटेल, जैमिन, या फिर हम कोई वीडियो अगर भेजते हैं तो वहाँ पे लास्ट में लिखते हैं ना न्यू पब्लिक स्कूल, या आपके पास कोई और वीडियो आती है, लाइक अगर आपने सपोज आपके फोन में देखो फोटो है या फिर MX टकाटक है, तो क्या होता है लास्ट में MX टकाटक का सिंबल बन के आता है, प्लस वहाँ पे नाम लिख के आता है ना ID, इंस्टाग्राम की 20+ ID वगैरह लिख के आते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो क्रेडिट जाता है कि हमने वो जो वीडियो है वो कहाँ से लिया है, MX टकाटक से लिया है, स्नैपशॉट से लिया है, या फिर फोटो से लिया है, या फिर क्या बोलते हैं मौज, इतने जो भी साइट्स होते हैं वहाँ से, और सोशल ऐप से हमने डाउनलोड किया है, और वहाँ पे वो ID भी मेंशन होती है। तो दिस इज नोन एज अ क्रेडिट, कि हम क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट वो कब होती है, एंड ऑफ द मूवी, एंड ऑफ द पिक्चर, एंड ऑफ द वीडियो, ये हम डालते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो जाता है, इंट्रोडक्शन मतलब टाइटल, ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब टाइटल, बीच में कैप्शन एंड लास्ट में क्रेडिट। ओके, देखो पेज नंबर इसमें आपका दिया हुआ है, पेज नंबर 23, फिगर नंबर 12 एंड 13 पे। तो नाउ पेज नंबर 24, धर्म, you wanted to speak, right? Yes, ma'am. Page number 24, sharing a video using social media. Start करो। Yes, ma'am. Before you can share, save the movie. To do so, click on Save Movie option under Share. Window Movie Maker supports multiple file types and allows all popular formats as listed below. First, audio files MP2, MP3 and SND, WAV, WMA and so on. Picture files BMP, .gif, .jpg, .png, .tif, .wmf and so on. Video files .avi, .mp2, .mpeg, .vm, .vmv and so on. Second, once the file is saved, you can publish it on the web using any social media like Facebook, YouTube and so on. Yes, exactly. लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में शायद मैंने ये चीज बताई थी ना कि आपको कोई भी इमेज या भी कोई वीडियो को कैटेगराइज या सिर्फ ऑडियो को कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसके एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन बोले तो जो लास्ट में एक्सटेंशन होते हैं उसके थ्रू। अगर ऑडियो फाइल है, लाइक आपने ऑडियो फाइल तो कोई गाना डाउनलोड किया है गूगल से, ठीक है, तो उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .mp3, .mp2, .fnd, डॉट लगाना नहीं भूलेंगे, डॉट से वो जैसे कहते हैं ना, हमारा जब कोई मेल आईडी बनाते हैं तो हम एट लगाते हैं बीच में, फिर gmail.com, light.com या फिर yahoo.com, जैसे से .com एक्सटेंशन होता है, सेम में यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाना हम नहीं बोलेंगे, .mp2, .mp3, .fnd, .wav, .wma। तो अगर कोई पिक्चर फाइल है, ना तो वो सॉन्ग है ना वो वीडियो है, सिंपल इमेज है, ठीक है, तो वो इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif, .wmf। अगर वो वीडियो फाइल है, वीडियो है, तो .avi, .mp2, .mpeg, .vm, .vmv, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन से पता चलता था। आज आपका होमवर्क जो है वो तो एक वीडियो जैसा है ही है, प्लस एक होमवर्क ये भी है आपका कि जो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑडियो, पिक्चर्स एंड वीडियो के लिए दिया है, गूगल पे 2 मिनट का काम है केवल, ये आप सर्च करना, ठीक है, और उसके बाद लिख के मुझे सेंड करना, ठीक है। एंड यस, लास्ट में अपना नाम। अब समझ गए ना मैंने क्या बोला अभी, ये जो एक्सटेंशन दिए हैं उसके फुल फॉर्म, MP2, MP3 की फुल फॉर्म कर लोगे, 2 या 3 मिनट लगेगा आपको सर्च करने में। इज इट ओके? हो जाएगा बच्चों या नहीं? यस मैम। यस मैम। आई थिंक आपको जब भी फ्री होते हो आप, ऐसा नहीं कि आपको आज करना है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन कब होता है, नेक्स्ट फ्राइडे को होगा ना, तो हमारे पास वी आर हैविंग 1 वीक,
तो 1 वीक है प्लस सैटरडे संडे में भी आप चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में पेज नंबर 24 में एक्सरसाइज ए क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, बी फिल इन द ब्लैंक, थर्ड मार्क ट्रू एंड फॉल्स, एंड डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज ए बी सी, ये किस में करना है बच्चों, ये तो आप टेक्स्ट बुक में ही करोगे, और जो एक्सरसाइज डी है क्वेश्चन आंसर वो आप किस में करोगे, वो आपको करने हैं अपने नोटबुक में। तो आप लोगों ने नोटबुक तो बनाया ही है, तो आप लोग एक्सरसाइज डी, क्योंकि आपको मालूम है ना स्कूल ओपन होने वाला है, मैसेज तो आया है ना स्कूल, और डेट फाइनल नहीं है बट देयर इज अ मैसेज कि आपको स्कूल हो सकता है नेक्स्ट या नेक्स्ट मंडे को ओपन हो जाए, ठीक है। तो जब भी आप स्कूल ओपन होता है तो हम जो प्रैक्टिकल अभी तक हमने नहीं किया है, तो इन स्कूल वी विल डू प्रैक्टिकल ऑल्सो। अभी तक हम सिर्फ थ्योरी बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी नोटबुक वगैरह हो, तो वी विल स्टार्ट चेकिंग ऑल द थिंग्स, गेट इट। तो जिससे अभी तक नोटबुक नहीं बनाया है आपके पास ओके मैम, एंड डू इट फास्ट नाउ। क्या मैम कैन यू सेंड दैट चैप्टर 1 exercise PDF because मैम तिलक मैं तो PDF आपको भेज दूंगी, बट ट्राई करो कि आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। अदरवाइज यस मैम, वो तो ट्राई कर लिया पूरा मैम, सोल्व कर लिया अपने आप से, बाद में मैम वो क्रॉस चेक करने के लिए। आई विल डू द सेम। और चैप्टर 2 का भी आप करना, मैं आई थिंक संडे तक मैं आपको भेज दूंगी चैप्टर 1 एंड 2 के, या फिर 1 by 1 सेंड करती हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं लिखा एक साथ नहीं लिख पाएंगे, राइट। तो 1 by 1 चैप्टर 1, देन चैप्टर विल क्रॉस चेक। नाउ पेज नंबर 27 चैप्टर नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टूडेंट्स, अगर आज आप ऑनलाइन हो क्लास में, तो आपका स्कूल में ऑफलाइन हो या सपोज ऑफलाइन नहीं होता है, इन केस वैसे होना है, इन केस नहीं होता है तो आप ऑनलाइन क्लास मिस मत करना नेक्स्ट वीक, बिकॉज द चैप्टर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इसलिए नहीं कि अभी आपने विंडो मूवी मेकर पढ़ा है, फिर फर्स्ट चैप्टर नेटवर्किंग, जो थर्ड चैप्टर है वो इट इज अबाउट डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जिसको कंप्यूटर में अपना करियर बनाना है। अगर यू वांट टू मेक योर करियर इन कंप्यूटर फील्ड, देन डेटाबेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ओके। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस क्लास नाउ। अब ये तो है चैप्टर की बात किया कि आप क्लास मिस मत करना। इन रियल लाइफ डेटाबेस क्या होता है, किसको मालूम है? रियल लाइफ में डेटाबेस का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है मुझे? The meaning is data which is stored. डेटा, ओके। एनीवन, एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं, आप हिंदी में आंसर दे दो, ऐसा नहीं है, बट जो भी आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, मुझे सिर्फ पूछना है क्या आइडिया है आपको। अगर कुछ एग्जांपल दे सकते हो। Data. स्टोर डेटा, ओके। एनीथिंग एल्स? डेटा तो स्टोर होता है, दैट इज मैम मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा, ओके। मैम स्टोर टाइप ऑफ डेटा लाइक वेरिएबल, इंटीजर्स, लाइक दिस। ये इंटीजर्स वगैरह तो फिर बहुत टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इंटीजर इज करेक्ट, बट इंटीजर थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, तो अब मैम न्यूमेरिकल। ना देखो, इन रियल लाइफ वेरी बेसिक कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर रही हूँ मैम, नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो यहाँ पे शेयर्स है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 3, मतलब कितने रोज हो गए, 1 2 3 4 दैट, ओके। नाउ इसमें क्या है बच्चों, सपोज ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये साइंस का है, ये एसएस है, एंड वो मैथ्स का है, लाइक 5 सब्जेक्ट, ओके। तो मैंने क्लास में आपको ये बोला कि बच्चों मुझे इंग्लिश का जो बंच है वो मुझे ला के दो, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे इंग्लिश देखोगे, यहाँ पे हिंदी ऐसे सब्जेक्ट का एक टैग लगा होता है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे
और सर का नेम लिखा है तो हमें पता है कि ये कैबिन सर का है, ये मैम का है। द सेम है यहाँ पे इंग्लिश कैसे ऐसे लगा होगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हिंदी का लगा होगा। तो आप क्या करोगे, इंग्लिश का देखोगे, यहाँ से पूरी बंच उठाओगे और मेरे पास लेके आओगे। यही करोगे ना कि पूरा फाइल ढूंढोगे आप कि इंग्लिश का कहाँ पे है, क्या करोगे आप? एग्जैक्टली व्हाट विल यू डू? यू विल पिक अप इंग्लिश टर्म, इंग्लिश के सारे उठाओगे और मेरे पास लेके आओगे, मैम ये इंग्लिश का है, राइट? ये करोगे ना आप लोग। तो द सेम एज क्या होता है, जो कंप्यूटर में एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जहाँ पे सारे डेटा स्टोर रहते हैं। ये जो आपने आंसर मुझे दिया था, स्टोर्ड डेटा, इट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को रिलेटेड डेटा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे एमआई, मतलब कोई भी फाइल कहीं भी इधर उधर नाम लो, रिलेटेड डेटा एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अगर हम रखते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा डेटा इन अ डेटाबेस। अगर रियल लाइफ में एग्जांपल दे, देखो पहले क्या होता था, पहले कैसे होता था, पेपर्स आपके मैनुअल पेपर्स होते थे, राइट? मैनुअल पेपर आपको दिया जाता था ऑफलाइन में, पेपर से आप आंसर लिखते थे, तो क्या हो जाएगा, मैनुअल हो जाएगा ना। स्कूल में अब नहीं आ रहे हो, अभी क्या हो गया, ऑनलाइन एग्जाम हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड या फिर टेक्निकल, राइट, ऑनलाइन यू कैन से। अगर पहले के जमाने में कैसे प्रॉपर्टी पेपर्स कैसे होते थे, 100 रुपीज के स्टैम्प, 20 रुपीज के स्टैम्प आते थे ना, वहाँ पे ऐसा लिखा रहता था ये प्रॉपर्टी हम इसको दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वैसा वैसा मैनुअल होता था ये। तो वो क्या होता था, एक लॉयर होते थे पहले, वो लॉयर क्या करते थे कि अपने पास फाइल करते थे कि ये इस कस्टमर की फाइल है, ये इस कस्टमर की फाइल है, और इसमें ये प्रॉब्लम है। आप हॉस्पिटल जाते हो तो क्या होता है, हमारा एक ऑर्गेनाइज होता है ना कि आपको कौन से डॉक्टर से मिलना है या फिर कौन सी बीमारी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐसा तो है नहीं कि आपको फीवर है और आप चले जाओगे सीधे हार्ट वाले डॉक्टर के पास, कार्डियो के पास, ऐसा होगा? नो। आपको फीवर है, आप न्यूरो के पास चले जाओ, ऐसा होता है नहीं। रिसेप्शन पे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किसके पास। द सेम है पुलिस, जेल में भी ऐसे ही होता है ना कि आपको जो कल्प्रेट होता है उनको उसके अकॉर्डिंग ही उनकी फाइल मेंटेन होती है। तो मतलब मेरा कहने का यही होता है, जो फाइल डिफरेंट चीजों के लिए मेंटेन होती है इन अ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दिस इज एक्चुअली नोन एज डेटाबेस। हम पहले मैनुअल होता था, मैनुअल बोले तो ऑन पेपर, पहले हम सारी चीजें ऑन पेपर करते थे, राइट? ऑन पेपर, प्रॉपर्टी पेपर्स ऑन पेपर। आज भी हॉस्पिटल्स में जाओ तो जो आपको लिस्ट कंप्यूटर के बाद लिस्ट देते हैं वो भी मैनुअली होता है। डॉक्टर भी अगर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो भी मैनुअल होता है। या स्कूल में अगर आप कोई फीस पे कर रहे हो स्कूल में तो वो भी आपको मैनुअल रिसिप्ट देते हैं, एम आई राइट? तो ये क्या हो जाएगा, मैनुअल हो जाएगा। बट अगर हम कंप्यूटराइज्ड की बात करें तो हम सारा जो डेटा है वो कहाँ पे हम स्टोर होता है, मैनुअल पेपर पे न लिख के वो कहाँ पे स्टोर होता है, कंप्यूटर पे, नेटवर्किंग के थ्रू। ओके, चैप्टर 1 में नेटवर्किंग में मैंने एग्जांपल दिया था आपको, इफ यू रिमेम्बर द एग्जांपल वाज डोमिनोज टाइप एग्जांपल था शायद। डोमिनोज में आप खाते हो, डोमिनोज एक्चुअली इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, राइट? वो अमेरिका से रिलेटेड है, ओके, यूएस की कंपनी है वो। बट डोमिनोज के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी ब्रांचेस है, फ्रेंचाइजीज हैं। तो उसमें क्या करते हो आप, अगर डोमिनोज का एक पिज्जा या फिर कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, मान लो आपने 500 का एक पिज्जा ऑर्डर किया, आपने पैसे दिए उसको, कैश दिया या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, जो भी किया आपने, तो वो 500 की जो डिटेल है वो क्या डोमिनोज के मोरबी सेंटर में ही स्टोर होती है या फिर यूएस के सेंटर में भी स्टोर होती है? कौन बताएगा मुझे ये चीज? Ma'am, the whole computers are interconnected. Yes, computers are interconnected. तो मैंने भी एक बार बैंक की बात की थी ना, वर्ल्ड वाइड एरिया, राइट? तो वो वर्ल्ड वाइड एरिया, वहाँ पे नेटवर्क काम करता है, लोकल लैंड काम नहीं करता है, वहाँ पे वैन काम करता है, राइट? और वहाँ पे जो भी हम 500 का ट्रांजेक्शन करें या 5 रुपीज का करें या 5 लाख का करें, वो ट्रांजेक्शन हमारा वहाँ डेटा कहाँ स्टोर होता है, यूएस की जो सर्वर होगा वहाँ पे वो स्टोर होता है। मतलब यूएस में अगर वहाँ पे वहाँ का मैनेजर या फिर उसका हेड ऑफ बैठा हुआ, केएफसी का मालूम बैठा है ओनर या फिर किसी, तो केएफसी में कितने लोगों ने क्या खाया उसको पता चल जाता है वहाँ पे। उसको इंडिया के ब्रांचेस में घूमने की जरूरत नहीं है
क्योंकि वो मैनुअल नहीं होता है, इट इज ऑटोमेटेड, इट इज कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ नेटवर्किंग। इसीलिए चैप्टर 1 नेटवर्किंग था, ताकि आपको नेटवर्किंग समझ में आए एग्जैक्टली। तो डेटाबेस अगर नेटवर्क नहीं हो तो वो डेटाबेस काम करता है स्कूल के लिए और छोटी छोटी चीजों के लिए काम करेगा, बट वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क पे काम नहीं कर पाता है, इसलिए उसको डेटाबेस को क्या होता है, नेटवर्क चाहिए होता है। ठीक है, अभी जो मैं कराऊंगी इस चैप्टर में बहुत ही इजी है आपके एट क्लास के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए नेटवर्क नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट फॉर रियल वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक चीज और, मान लो आप पब्लिक में हो, आपका एक भाई या बहन ग्लोबल में है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल की फीस पब्लिक में आप सबमिट कर सकते हो ना, और पब्लिक फीस ग्लोबल में, तो क्या वो सबमिट होगा कि नहीं होगा, या सबमिट होने के बाद आपके जो ट्रांजेक्शन है वो तो डिटेल्स तो रहेंगे ना। इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक की जो फीस है पब्लिक में जाएगी, ग्लोबल की फीस ग्लोबल की जाएगी, जहां आप पेमेंट करते हो वहां पे जाएगी। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, लाइक SBI का कार्ड है आपके पास एटीएम का, आप कन्याकुमारी जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, आप वहाँ पे HDFC के एटीएम में यूज कर रहे हो, ठीक है, आप HDFC के एटीएम में यूज कर रहे हो, जबकि आपकी मोरबी में है SBI एटीएम। तो आप जो पैसा निकालते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो पहले क्या करते हो, पिन नंबर एंटर करते हो ना। तो पिन नंबर एंटर करते ही आपकी 4 डिजिट की सारी डिटेल्स जो कि SBI की है वो वहाँ पे फेच होके आती है, तभी तो आपका पैसा ट्रांजेक्शन होता है, वहाँ पे मनी विथड्रॉ होता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि आपका लाइक मैं पूनम हूँ, मैं कर रही हूँ, तो मेरा पैसा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता चलेगा, राइट। बट वहाँ पे क्या होता है, वो पिन नंबर सिर्फ आप डालते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फेच होके आ जाती है वहाँ पे, और आपका कोई भी एटीएम हो, कोई भी हो। कैसे होता है ये चीज, कंप्यूटर नेटवर्क तो होता ही है, प्लस आपका डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में आपके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक योर नेम, योर एड्रेस, योर 16 नंबर का। मैम टाइम इज अप। यस, आई नो टाइम इज अप, बट ये मैं जो टॉपिक था वो एंड अप करने ही वाली थी, तो कुड आई एंड अप दिस टॉपिक या फिर अभी बंद कर दूं मैं? नो मैम, कंटिन्यू। 1 मिनट तो हम वेट कर सकते हैं ना, एटलीस्ट मुझे भी पता है आपकी नेक्स्ट Okay, क्लास है। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग, या एटीएम का रिलेटेड। हाँ, तो ट्रांजेक्शन का जो डेटाबेस है वो स्टोर होता है। डेटाबेस हम अगर 500 रुपीज वहाँ से विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपीज का मैसेज भी हमारे फोन पे आ जाता है, हमारे SBI का अकाउंट भी अपडेट हो जाता है, विद इन अ सेकेंड, हमें पता नहीं चलता है, हमारे फोन में मैसेज आता है ना कि आपने 500 रुपीज का आपने इस तरह से ऐसा किया, क्रेडिट हुआ है या फिर डेबिट हुआ है, जो भी हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि वो डेटाबेस आपका अपडेट करता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। तो इट वॉज माई लास्ट टॉपिक जो मैंने इंट्रोडक्शन किया। वन मोर थिंग, आपके लैपटॉप में या PC में MS ऑफिस होगा, राइट। MS ऑफिस में एक MS एक्सेस होता है, जैसे MS वर्ड, MS पावरपॉइंट होता है, द सेम इज MS एक्सेस होता है। तो इन नेक्स्ट करेंगे MS एक्सेस का काम करेंगे। MS एक्सेस पे ये जो पेज नंबर 28 की टेबल है, वी विल मेक टेबल इन MS एक्सेस। और जिसके लैपटॉप में या जिसके PC में नहीं है, प्लीज डाउनलोड कर लेना पहले से, ताकि अगर मैं उस दिन आपको होमवर्क दूं तो आपको करने में इजी रहे। गेट इट स्टूडेंट, यू आर हैविंग 1 वीक। ओके मैम। With this, thank you and have a great day students. Just take care of yourself, and टाइम भी आपका हो गया है, 10 मिनट में रिफ्रेश आपको हो जाओ। So thank you students, have a great day. Just take care of yourself.